गुरु माँ को प्रणाम। पीताम्बरा परिवार के मेरे सभी बड़े सदस्यों को चरण स्पर्श और छोटों को बहुत सारा स्नेह व आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों को एक सिद्ध संत जिन्हें हम स्वामी जी कहते हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और किस तरह से उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। बात जब मैं 13-14 साल की थी तो हमारा गांव में घर था मेरी दादी का। तो रोड किस तरफ मेरा घर था दादी का, और रोड के उस तरफ एक आश्रम था। आश्रम मतलब जो नर्मदा जी के परिक्रमावासी होते हैं उनको रुकने के लिए बनाया गया था। तो वहीं पर वो जिन्हें हम स्वामी जी कह रहे हैं कहते थे, उन्हीं वही आके रुके थे वहाँ पे उनके घर में। तो हम लोग, हमारी बुआ बोली चलो उनके यहाँ चलते हैं, एक सिद्ध महात्मा आए हैं, अपन को मिलना है। तो हम लोग गए, मैं, मेरी बुआ की लड़की, हम लोग 2-3 लोग चरण स्पर्श किए, बैठ गए। फिर सामान्य बात हुई, ने मेरा नाम पूछा, मेरी क्लास पूछी, इस तरह से फिर बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद फिर मेरे शहर में जहाँ मेरे पापा सर्विस करते थे वहाँ मेरी माँ के एक मुँह बोले भाई थे, मैं यानी हम उन्हें मामा जी कहते थे। यहाँ पे वे उनके यहाँ स्वामी जी उनके यहाँ आए थे। तो हमारे जो मामा जी थे उनने बोला स्वामी जी से कि यहाँ पे मेरी एक मुँह बोली बहन रहती हैं, आप चलिए उनके यहाँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अपन मिलते हैं उनसे। स्वामी जी ने कहा ठीक है। जब वो हमारे यहाँ आए तो उन्होंने मेरे को देखा और वो हम लोगों को पहचान गए कि अच्छा हम तो मिल चुके हैं घर के। उस शहर में उनके कुछ 3-4 शिष्य भी थे जिनके यहाँ वे अक्सर आते जाते थे। इसी बीच में 94-93 में मेरे भाई की दुखद मृत्यु हुई। उसके कुछ माह बाद, लगभग 1 आध माह बाद, वे हमारे घर आए और मेरी मानसिक स्थिति देखी, मेरी शारीरिक स्थिति देखी, बहुत कमज़ोर। और ये सब एक हादसा जो हुआ था भाई के साथ, तो वो हमारे लिए बहुत विचित्र था, बहुत दहशत वाली घटना हुई थी। तो उसके कारण मेरा थोड़ा मानसिक जो था वो ठीक नहीं था। तो उन्होंने मेरी स्थिति देखते हुए बोला कि मैं आपको अपनी, आज से आप मेरी बहन हैं और आपके भाइयों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। उन्होंने मेरे पैर छुए, मेरा जूठा खाया और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे सांत्वना दी। उस समय मैं लगभग 10वीं 11वीं पढ़ रही थी। उसके बाद फिर वो चले गए, वो अपनी साधना में लग गए। चले जाते थे हमेशा साधना करने। वर्ष की चारों नवरात्रि साधना चलती उनकी, बहुत सारी सिद्धियां थी उनके पास, स्वप्न वाली देवी सिद्धि, भूत भविष्य वर्तमान सभी देखने की सिद्धियां थी उनके पास, और भी बहुत सारी सिद्धियां थी। और 2-3 वर्ष में वो एक बार हमारे घर आते, जब वो इस तरफ आते तो हमारे यहाँ ज़रूर आते। इस प्रकार समय बीतता गया। 98 में हमारे घर आए, उस समय मैं एमए कर रही थी। पापा ने मेरी शिक्षक की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। मैंने तो हस्ताक्षर बस किए, बाकी पूरा फॉर्म पापा ने नहीं भरा। और स्वामी जी से हमने बताया कि हमें उस समय इंटरव्यू किसके माध्यम से ही नौकरी लग रही थी। तो स्वामी जी ने से मैंने बताया कि मेरे को भी इंटरव्यू देना। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू के पहले आप एक काम करना, नर्मदा जी जाना और श्रीफल ले जाना, और एक पत्र उन्होंने मुझे बता दिया किस तरह से लिख लेना और ऐसा ऐसा बोलना नर्मदा जी में जाके। तो मैंने वैसा ही किया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू 1 नंबर बहुत ही अच्छा गया। फिर 3-4 दिन के बाद लिस्ट निकली, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा बहुत खुश, भाई लोग, सभी लोग बहुत खुश, मेरी पोस्टिंग हो गई। और जब मेरी पहली सैलरी मिली तो मैंने उनके श्री चरणों में रख दी, यानी स्वामी जी के श्री चरणों में रख दी। तो वे अत्यंत खुश हो, गदगद हो गए। ये माँ नर्मदा का मेरे जीवन में पहला चमत्कार था, नौकरी लगना। नहीं, शायद दूसरा, क्योंकि सिद्ध संत यानी स्वामी जी से मुलाकात भी तो नर्मदा जी की ही कृपा थी ना। और जैसा कि बोला ही गया है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो मैं इतना समझ गई थी कि वे मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए ही आए हैं। फिर मैंने उनसे इच्छा जताई कि मुझे शिव पूजन करना है। मैंने सुन रखा था कि भाग्य के लिखे को तो कोई मेट नहीं सकता है, ब्रह्मा के लिखे को, लेकिन शिव जी ऐसे देवता हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो मेरा मन उन्हीं की पूजा के लिए होता था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी वैदिक मंत्रों वाली विधि बताई शिव जी की। और उन्होंने कहा इस विधि से आप 16 सोमवार भी कर सकती हैं, या जैसा आप सोमवार रहना चाहें
व्रत में, तो वैसे पूरी विधि भी कर सकते हो पूरे जीवन भर, या जब जैसे 16 सोमवार करके भी छोड़ सकते हो ऐसा। तो मैंने नहीं छोड़ा उसको, 16 सोमवार वाली विधि से ही करती रही, दूध दही घी शक्कर से स्नान कराना भगवान को, फिर पूरे सब कुछ बेलपत्र फूल धतूरा कौआ और भांग शमी, ये सब पूरी जो भी चीज़ें मीठा पान फल सब उनको चढ़ाती थी शिव जी को इस तरीके से। मुझे 20 वर्ष हो गए लगभग आज तक करते। फिर शिव पूजन करने से मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार आए, और उन चमत्कारों के बारे में मैं आपको जीवन के चमत्कार करके जो ऑडियो अभी बनाऊंगी तो वो उसमें अगले ऑडियो में मैं आपको बता दूंगी। फिर प्रति सोमवार व्रत करती थी, तो कन्या का हिस्सा भी बनता था, उसमें 3 हिस्से बनते थे, गऊ का, कन्या का और मेरा। तो मैं कन्या वाला हिस्सा लेके नर्मदा जी जाती, इसमें मुझे रात में 8-9 बज जाते थे। शाम को पूजा शुरू करती थी 6 बजे से, 2 घंटे पूजा करती और उसके बाद फिर 9 बजे करीब मैं जाती थी नर्मदा जी, तो भाई या पापा के साथ जाती थी। फिर इस तरीके से उन्होंने मुझे प्रतिदिन नर्मदा कवच करने के लिए 1 माला जप और हवन प्रतिदिन करने के लिए उन्होंने मेरे से कहा। मैं उस समय हवन का उन्होंने कहा कि प्रातःकाल, एक बात उन्होंने बताई थी कि हवन का, कि उन्होंने कहा कि प्रातःकाल जब आप 3:30-4 बजे हवन करते हैं अपन कोई भी, तो अदृश्य दिव्य शक्तियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती हैं, तो उनके हवन की खुशबू से वो आपको देखने ज़रूर आएंगी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है और किस मनोकामना से ये कर रहा है। तो ऐसा रहता है। फिर उस समय मैं अविवाहित थी, तो ब्रह्मचर्य का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं नहीं जानती थी कि ये साधना है, मेरे अंदर से बस मेरी आत्मा कहती थी कि मैं माला करूं। मुझे हवन करना बहुत आनंदित, मतलब मेरी आत्मा बड़ी आनंदित होती थी हवन करने में। तो मैं 1 माला जप और उसी का 1 माला हवन करती थी। लगभग 1 वर्ष या उससे शायद कुछ कम समय मुझे हुआ होगा ऐसा करते, और मुझे बहुत ही अधिक दिव्य अनुभव होने लगे। एक तो शिव जी का वैदिक पूजन, दूसरा नर्मदा जी की साधना, तो ये दोनों मेरे तपोबल को बढ़ाने में बहुत सहायक हुए। मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार होने लगे। मैंने स्वामी जी से भी बताया तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने फिर इसी बीच मेरे किसी परिचित को एक शुगर की बीमारी हुई। शुगर की बीमारी जो होती है वो हो गई, तो उसका जिक्र मैंने उनसे किया। तब उन्होंने उनसे कहा कि जिनको शुगर थी उनसे कहा, उन्हें सांत्वना दी और कहा कि अरे चिंता नहीं करो, गणेश जी को भी तो शुगर है, ऐसा उन्होंने बोला। शिव पूजन के लिए जब उन्होंने मुझे आदेशित किया तो मैं इन वैदिक मंत्रों से पूजन करती रही जो उन्होंने मुझे लिखवाए थे, बताए थे। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि शिव जी को जब आप फल का भोग लगाएं तो स्पेशली आम का भोग लगाइए, क्योंकि भगवान को आम बहुत प्रिय है। मैं वैसा ही करती। शिव जी के पूजन में उन्होंने मुझे फिर शिव तांडव, रुद्राष्टक, नर्मदाष्टक, शिव मानस पूजा, 12 ज्योतिर्लिंग और नर्मदा कवच, नर्मदा आरती, ये सब मुझे उन्होंने बताए कि ये सब आप किया करें। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं जब हम कोर्स का पढ़ती थी तो मुझे याद नहीं होता था, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने 1-2 बार ही पढ़ी और मुझे फटाक से सारा याद हो गया। तो ये इसके लिए मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। तो फिर मैंने उनसे बताया स्वामी जी से कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर बोले कि नहीं, ये आपके पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण हैं। और उन्होंने मुझे पूर्वजन्म की कुछ बातें भी बताई जो मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊँगी। फिर मेरे भाइयों के विवाह के बाद मेरे विवाह की बात आई, बहुत से रिश्ते आए, लेकिन माता पिता को सरकारी सर्विस वाला लड़का चाहिए था। फिर एक जगह से रिश्ता आया, तो वो लड़की की अनुकंपा नियुक्ति की सर्विस थी उनकी, और मेरे दिमाग में भी ये था कि इनकी अपनी मेहनत की योग्यता की नौकरी तो है नहीं है ऐसा। फिर और वो जहाँ के थे वो लोग, तो वहाँ नर्मदा जी भी नहीं थी, और मुझे ऐसा स्थान चाहिए था, ऐसी जगह जहाँ नर्मदा जी हों, तो कम से कम मैं हफ्ते में 1 दिन उनके दर्शन तो कर सकूँ। मैंने, हमारे यहाँ स्वामी जी आए थे एक दिन, तब मैंने उनसे अपने मन की बात कही, तो उन्होंने कहा, फिर मुझे उसी समय फिर उन्होंने कहा कि मुझे नर्मदा जी ने ही आदेशित किया है कि मैं आपका विवाह संपन्न कराऊं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो मेरे घर आते थे तो हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ जाता था, यानी जो उनके जो प्रिय लोग थे वो सब आते थे उनसे मिलने के लिए, और रात में 12-12, 1-1 बज जाते थे हमारे घर में उनकी बातें सुनते। सभी लोग बैठ जाते थे, घर के भी और बाहर से जो लोग आते थे वो सब।
तभी उसी समय उन्होंने एक बात हम लोग को और बताई थी कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है शिव जी का, वो मुग़लों के समय में वहाँ उस समय के जो मुग़ल कालीन राजा हुए थे, उन लोगों ने शिवलिंग को उठा के वहीं पे जो कुआँ है उसमें फेंक दिया था। तब फिर वो जो अभी शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है और उनको ले जाके वहाँ स्थापित किया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। और एक बात और उन्होंने बताई थी कि एक बार उन्होंने बोले उन्होंने खुद से सोना बनाया था, स्वर्ण धातु जो होती है 2 किलो 5 किलो जितना भी बनाया हो, सोना बनाया उनने। और जब वो बन गया, एक उनको एक मुस्लिम जो फ़कीर लोग होते हैं, संत उनके भी, वो उनकी जाति में, तो वो भी मिल गए थे, तो दोनों जन ने मिलके वो सोना बनाया था। फिर उसको बोले हम लोग ने ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित कर दिया उस सोने को, कोई यूज़ नहीं था, ऐसा बोल बताया उन्होंने। फिर मेरे विवाह में कुछ ग्रहों की परेशानी थी, इसके लिए उन्होंने 2 बड़े-बड़े अनुष्ठान मेरे ही घर पर किए और उन्होंने मुझे एक पौधा ला कर दिया जिसे सीता अशोक कहते हैं। तो वो बहुत चमत्कारी पौधा है। इसी अशोक के नीचे अशोक वाटिका में रावण के यहाँ सीता जी बैठी थीं, ये वही वाला पौधा है। ये बहुत चमत्कारी है। ये किसी भी महिला के सौभाग्य में वृद्धि होनी होती है, उसी के घर में वो बढ़ता है और जीवित रहता है, और नहीं तो वो सूख जाता है। और एक शमी का पौधा भी उन्होंने मेरे को ला के दिया था और उसका पूरा विधि विधान भी उन्होंने मेरे को बता दिया था। और उन्होंने एक सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र होता है देवी ललिताम्बिका का, वो भी उन्होंने मुझे ला के दिया और बोला इसको रोज़ पढ़ना है आपको। और फिर वो अपनी इस तरह से मुझे बता के पूरी विधिन फिर वो चले गए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो हमेशा अपनी साधना के लिए चले जाते थे। तो फिर उन्होंने एक बार जब वो आए तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं मुझे बताई कि मैं एक बार नर्मदा जी के बीच में, मतलब कहीं किसी जंगल में जहाँ नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, वहाँ पे बोले गया था, तो वहाँ कई बार पानी सूख जाता है, तो वहाँ पे पत्थर निकल आते हैं। तो वहीं बीच में बैठा हुआ अपनी साधना कर रहा था और बोले साधना में मन थोड़ा सा विचलित था, तभी एक अत्यंत तेजस्वी एकदम सफ़ेद कपड़ों में अत्यंत दिव्य, बोले मैं समझ ही नहीं पाया एकदम, और सामने आ गए और उन मेरे से बोलने लगे कि क्यों विचलित हो। तो फिर मेरा नाम लेकर बोलने लगे कि उनके विवाह को लेकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, शुभ से शीघ्रम, और इतना कहकर बोले वो अंतर ध्यान हो गए। फिर स्वामी जी एक बात और आगे बताई कि बोले मैं जब पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश में है वहाँ गया था, तो वहाँ मेरे एक सिद्ध संत थे जिनकी बोले बगलामुखी सिद्ध थी, वो बहुत बुज़ुर्ग थे और उनके पास बैठा था, तो वो मेरे मन को पढ़ रहे थे और उन्होंने थोड़ी देर के लिए बोले आंखें बंद करी, और फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खोली तो वो कहने लगे कि जिनके विवाह को लेकर आपका मन विचलित है उनसे नर्मदा जी ने स्वर्ण दान लिया है, शुभ से शीघ्रम, इस तरह कहा उन्होंने। तो स्वामी जी जब हमारे कुछ दिनों बाद जब घर आए तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ ये बहुत सत्य है। सोमवती अमावस्या के दिन जब मैं नर्मदा जी स्नान के लिए गई थी तो वहाँ मेरे एक कान का गिर गया था। तो हमने पंडित जी को दिखवाया था जो पत्रा देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो जल में ही पड़ा है और किसी को मिलेगा नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, ऐसा। तो ये संक्षिप्त में मैं सब आपको बता रही हूँ, बहुत संक्षिप्त में, कि स्वामी जी जिनने उनने मेरे लिए जो लड़का देखा वहीं वो मेरी शादी तय हुई। और जिस दिन मेरी लगन जानी थी उसके पहले मैं आपको बता दूं, उस समय के जिस दिन लगन जाने से उसके पहले ही 15 दिन पहले से तो हमारे घर में ही थे मेरे बड़े भाई जो क्लास 1 ऑफिसर हैं। उन पर 2-3 लोगों ने हरिजन एक्ट लगाया था उन्हें फंसाने के लिए झूठा। फिर मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि उनकी इस समस्या का समाधान कीजिए, और स्वामी जी ने मेरी बात मान ली और उन्होंने फिर 24 घंटे 48 घंटे का अनुष्ठान किया एक, जिसमें उन तीनों लोगों ने जिनने हरिजन एक्ट लगाया था उसमें से एक की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई और 2 लोग माफ़ी मांगने घर आ गए, बोले सर हमें माफ़ कर दो, हम केस वापस लेते हैं, इस तरीके से। मैंने जैसे 7 को मेरी लगन जाना है और 6 तारीख को वो लोग माफ़ी मांगने आ गए थे, ऐसा। फिर विवाह के पूर्व एक बात उन्होंने कही थी कि आपके जन्म देने वाले मेरे से बोला कि आपके तो जन्म देने वाले माता पिता आपको नहीं जान पाए, तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप कौन हैं,
तो आपके ससुराल वाले आपको क्या समझेंगे। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मैं उस प्रश्न का उत्तर आज भी ढूंढती हूँ कि मैं कौन हूँ। इस तरीके से मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। फिर 2006 में विवाह हो गया। विवाह भी बड़ा अद्भुत था। जो प्राचीन समय में अपन सुनते हैं पढ़ते हैं उस टाइप का विवाह हुआ कि वरमाला के पूर्व हमारे स्वामी जी आ गए। वहीं स्टेज पर उन्होंने मेरे पैर छुए, मेरे पतिदेव ने उनके पैर छुए। मंगल श्लोक गान, स्वस्ति वाचन और 3-4 पंडित जब स्टेज पर खड़े होकर माइक में गा रहे थे ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लगा मैं त्रेता युग सतयुग में हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक पत्र भी दिया जिसमें 2 लाइन बस मैं आपको बताती हूँ, जो सीता जी को उनकी माता ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करूँ, पति आज्ञा आयुष अनुसार हूँ। यानी सास ससुर गुरु इनकी सेवा करूँगी और पति की आज्ञा के अनुसार चलूँगी। ऐसा विवाह के पूर्व उन्होंने मुझे ससुराल की सारी स्थितियाँ समझा दी थी कि ये परेशानियाँ आपको आएंगी और आपको शांत रहकर बुद्धिमानी से समय बिताना है। कभी मायके में, कभी ससुराल में, कभी आपकी सर्विस है। यानी सर्विस जहाँ थी वहाँ दादी के गांव में थी मेरी सर्विस, तो वहाँ पे फिर पतिदेव की सर्विस नहीं थी। वो बहुत योग्य थे। बस संक्षिप्त में इतना जान लीजिए कि वो हमेशा मेरिट में आए हैं। शादी के बाद मेरी मुलाकात कुछ दिनों बाद फिर उनसे, स्वामी जी से हुई। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद शादी के बाद फिर वो मेरे घर मायके में आना जाना उन्होंने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि फिर उनकी सेवा करने का काम बहुत कठिन होता था ना। और फिर बोला ही गया है, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम डरते रहो थोड़ी राखो प्रीत। तो उनकी सेवा करना बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं जब थी तो सुबह 3:30 बजे उठ के उनके लिए पानी गर्म करके दे देना होता था। स्नान के लिए, हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती थी। हालांकि वो ये सब के लिए मना करते थे कि मैं गर्म पानी से स्नान नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी करते रहते थे ये सब, तो मुझे लगता था कि मैं ही कर दूँ। मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती हम लोग दे देते थे उनके लिए। और हमारा क्षेत्र भी बहुत ठंडा था। वहाँ 3 तरफ नर्मदा जी से घिरा हुआ था, तो ठंड बहुत पड़ती थी। ठंडी के समय की बता रही हूँ। इस तरीके से कई चीज़ें। और फिर उनके आने जाने वाले भी घर में रहते थे, तो उनकी भी सेवा कर, मतलब उनकी भी ख्याल रखना पड़ता था ज़्यादा उनके लिए। उनका कहना था कि मेरा नहीं, मेरे जो मिलने वाले आते हैं उनका ज़्यादा आप सम्मान करिए। इस तरीके से तो बहुत वो करना पड़ता था व्यवस्था। इस प्रकार धीरे धीरे हम भी अपनी शादी के बाद घर गृहस्थी में लग गए और वो भी अपनी साधना में और नंदा जी की परिक्रमा में चले गए। फिर अभी लॉकडाउन के समय की बात थी कि मैंने उन्हें फ़ोन पर एक मैसेज किया। मैंने कहीं से उनका फ़ोन नंबर मुझे मिल गया था, तो मैंने पता करी थी तो मुझे मिल गया था। तो मुझे पता चला कि वो फ़ोन रखते हैं, तभी मैंने उनका फ़ोन पता किया तो पता चला कि हाँ है फ़ोन नंबर उनका। फिर उनका एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल वो रख रहे हैं। तो फिर कुछ उनके जो शिष्य लोग थे उन लोगों ने ज़िद करी थी, इसलिए वो रखने लगे थे। फिर मैंने उनको एक एसएमएस किया जिसको पढ़कर उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया और बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। मैं इस बात को उनसे जो उनसे हुई, मतलब जो उनसे मेरी बात हुई, वो मैं आपको, फिर उन्होंने जब मुझे फ़ोन लगाया तो उनसे मेरी बात हुई, करीब 45 मिनट बात हुई मेरी उनसे। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरे पतिदेव को पूछा, मेरे सुपुत्र को पूछा। मैंने कहा सब ठीक है आपके आशीर्वाद से। मैंने उनसे कहा कि आप टच वाला मोबाइल क्यों नहीं लेते, उसमें वीडियो कॉलिंग हो जाती है। तो वो कहने लगे हमारी वीडियो, तो वो बहुत वो हंसने लगे थोड़े और बोले हमारी वीडियो कॉलिंग तो हम आँख बंद करते हैं और हो जाती है। फिर मैंने उन्हें घर आने के लिए निवेदन किया तो बोले ज़रूर आऊँगा। मैंने पूछा अभी कहाँ हैं आप, तो बोले गुजरात में पावागढ़ में हूँ और कुछ कामाख्या के संत मुझे मिल गए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ में हूँ और जैसे ही स्थितियाँ सब सामान्य होंगी तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। एक घटना मुझे और याद आती है कि एक बार बहुत पहले जब वो मेरी शादी नहीं हुई थी उसी समय की बात थी, तो वो मेरे घर में जब आए थे तो मेरी तीसरे नंबर वाले भैया भाभी को देखकर, जब पैर छुए उन्होंने भाभी ने, तो उनको देखकर उन्होंने मुझसे एकांत में बोला कि मुझे, मेरा नाम लेके, कि मुझे इनकी यानी आपकी भाभी के चेहरे पे जो वैधव्य योग दिखता है, तो आप एक काम करिए मुझे कुछ संकल्प के चावल दे दीजिए। तो मैंने 2 मुट्ठी करीब चावल उनको दिए, फिर उससे उन्होंने अनुष्ठान किया था। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ऑडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है और हो जाएगा।
तो गुरु माँ, आप जो कहती हैं ना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये सिद्ध संत महात्मा योगी हमें मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैं तो स्वामी जी को जानती भी नहीं थी, और उनसे कभी मेरा ऐसा न सपना, मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं। फिर ये तो मेरी ईष्ट की कृपा थी, जिनसे जो उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए आए, और जीवन बहुत अच्छा बना दिया उनने मेरा। फिर एक और सिद्ध अघोरी जिनको हम कहें, वो गुरुजी मेरे जीवन में आए थे। वो 96 की बात थी, 96 या 97, उसके लिए मैं अगले ऑडियो में आपको बताऊंगी। प्रणाम गुरु माँ।